बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस्लामियात न्यू बुक का चैप्टर नंबर 4 का जो अ, दूसरा टॉपिक है बुरी आदत से इज्तनाब। तो उसी का सेकंड जो पार्ट है हसद, पहला तकब्बुर है, दूसरा हसद है। तो हसद के बारे में जो है एक्सरसाइज जो है उसकी सोल्व करेंगे। तो बाकी जो है इससे पिछले जितने भी चैप्टर हैं उनकी एक्सरसाइज मैं बुक पर निशान लगवा चुका हूँ। तो आज ये वाला चैप्टर है। तो इसका सबसे पहले है इब्लीस ने किससे हसद किया, एमसीक्यूज। तो इसका जवाब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम से। दूसरा है हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे, इसका जवाब है आग लकड़ी को। कायनात में सबसे पहले कत्ल की वजह है, इसका जवाब है हसद, अलिफ जवाब है। यहूद यहूद मदीना किस वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने से महरूम रहे, इसका जवाब भी है अलिफ हसद। उसके बाद है हदीस मुबारक के मुताबिक जिन दो लोगों से हसद करना जायज़ है, तो इसका जवाब है दो कारी और सखी से। तो ये जो है 5 एमसीक्यूज। उसके बाद जो है शार्ट क्वेश्चन। पहला है हसद का मायने और मफहूम बयान करें। तो इसका जवाब है हसद से मुराद वो कुफियत है जिसमें एक इंसान किसी दूसरे के पास अल्लाह ताला की अता की हुई नेमत पर खुश नहीं होता, बल्कि ये ख्याल करता है कि काश इसके पास ये नेमत ना होती, या काश दूसरे से ये नेमत छीन ली जाए। तो इसको क्या कहते हैं? हसद कहते हैं। उसके बाद जो है एक और चीज़ है इसका। लेकिन अगर कोई शख्स ये सोचता है कि जो नेमत दूसरे किसी शख्स के पास है ये अब दूसरे का जवाब है, काश मेरे पास भी होती, तो इसको रश्क करना कहते हैं। तो दूसरा जो है रश्क और हसद में फ़र्क लिखें। तो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो हसद की जो तारीफ़ है वो लिख देनी है। और फिर आगे जो है, लेकिन अगर कोई शख्स ये सोचता है तो यहाँ से लेकर रश्क करना कहते हैं, यहाँ तक लिख देना है। तो ये रश्क और हसद में फ़र्क हो जाएगा। पहला और दूसरा क्वेश्चन आपका शार्ट क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद है हसद के कोई से दो नुकसानात तहरीर करें। तो इसका जो जवाब है तीसरा शार्ट क्वेश्चन है। तो तीसरे शार्ट क्वेश्चन का जवाब जो है देखने के लिए हम इधर आते हैं। हासिद जो है अपना सबसे बड़ा नुकसान ये कर रहा होता है कि अल्लाह ताला की वो नेमतें जो इसने इंसान पर की हैं, इनको नापसंद करके अल्लाह ताला की नाफरमानी का मुरतकिब हो रहा होता है। और दूसरा इसका नुकसान ये है कि बाज़ औक़ात इंसान इस हद तक गिर जाता है कि कत्ल गारत पर भी उतर आता है, जिस तरह कबील ने हसद करते हुए अपने भाई हबील को कत्ल कर दिया था। इंसान जब इस तरह की घटिया हरकत करता है तो दुनिया आखिरत में नाकाम हो जाता है। तो ये हसद के नुकसानात हैं। उसके बाद है हसद की कोई सी दो वजूहात बयान करें। तो हसद की ये सवाल नंबर जो है ये 4 है, जिसका आंसर जो है आप लोगों को जो है वजूहात जो है नहीं लिखी हुई होंगी, तो मैंने खुद से ही लिख दी हैं दो वजूहात। कि जो हसद की पहली वजह ये है कि जो लोग मेहनत नहीं करते, मेहनत से ग्रेज करते हैं, वो दूसरों की मेहनत से हासिल की गई चीज़ पर हसद करने लग जाते हैं। तो पहला है मेहनत से ग्रेज। दूसरा जो है वो अल्लाह ताला से नहीं मांगते, बल्कि अल्लाह ताला से शिकवे के अंदाज में वो बात करते हैं, जिससे हसद जो है टपक रहा होता है। तो इसलिए इसका दूसरा है दुआ से ग्रेज। मतलब हसद की दो वजूहात हैं, पहला है मेहनत से ग्रेज, दूसरा है दुआ से ग्रेज। उसके बाद है सुन्नत नबवी की रोशनी में, आखिरी शार्ट क्वेश्चन, सुन्नत नबवी की रोशनी में हसद से बचने का क्या तरीका है। तो यह आपका 5वां शार्ट क्वेश्चन। तो इसका जवाब जो है आप ये वाले हदीस मुबारक लिख सकते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह करते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात को सोने से पहले हसद से अल्लाह ताला की पनाह मांग कर सोते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माऊज़ मतलब 3 जो हैं सूरत फलक और सूरत नास और आयतुल कुर्सी पढ़ते और अपने हाथ पर फूंक कर पूरे जिस्म पर मल लेते। हमें चाहिए कि हम कुरान और सुन्नत की तालीमात पर अमल करते हुए हसद से बचें, ताकि दुनिया आखिरत में कामयाब हो सकें। उसके बाद जो है लॉन्ग क्वेश्चन, हसद के बारे में कुरान और सुन्नत की तालीमात पर रोशनी डालें। तो ये जो है आपने लॉन्ग क्वेश्चन जो है यहाँ से जो है शुरू करना है। कुरान और सुन्नत में हसद को पसंद नहीं किया गया, यहाँ से आपने शुरू करना है और इसको आपने ख़त्म कर देना है यहाँ पर। और यहाँ पर ख़त्म करने के बाद आपने एंड में जो है ये वाली जो है हदीस मुबारक जो है या सुन्नत नबवी जो है, इसको आप लोगों ने जो है वो एंड में लिख देना। तो इस तरह आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको इस तरह चैप्टर नंबर 4 का जो एक्सरसाइज जितनी भी हैं चैप्टर नंबर 4 तक
वो कंप्लीट हो चुकी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 5 जो है उसके टॉपिक वाइज जो है वो मैं आपको निशान लगाऊंगा एक्सरसाइज के। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है, दुआओं में याद रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।